वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट, अब आपके सामने कक्षा 10वीं गणित विषय मासिक टेस्ट वर्ष 2024-25 माह नवंबर 24 का लेकर के आ चुका हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके स्कूल में प्रत्येक मंथ मासिक टेस्ट का आयोजन किया जाता है एंड यहां पर आपके सामने जितने भी प्रश्न आपके नवंबर माह में दिए गए हैं उसका संपूर्ण उत्तर और 100% एकदम एक्यूरेट और सही आंसर बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। एक एक प्रश्न के उत्तर को तुरंत मैं यहीं पर याद कराने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और समय आपको 1 घंटे मिलेंगे, लेकिन मुझे मात्र आपको 8 या 9 मिनट देना होगा और इस 8 या 9 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करा दूंगा और वो भी एकदम आसान भाषा में। 100% सही उत्तर बताया जाएगा, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। एमपी बोर्ड हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट अगेन रिपीट करती रहता है। देखिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई है। अगर कोई कोण है थीटा तो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। यहां पर ऑप्शन देखो, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बटे 360 पाई आर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर कहता है एक कीप मतलब फलन। यहां पर फलन लिखा है, फलन नहीं होना चाहिए, फलन होना चाहिए। में निम्नलिखित उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? एक शंकु और एक बेलन, शंकु का छिन्नक और बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक शंकु। तो इसका सही आंसर लगाएंगे शंकु का छिन्नक और बेलन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। इसमें कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अच्छा सुनो, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टेलीग्राम पर जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर सीधे तौर पर पीडीएफ या फिर लिंक वगैरह शेयर किए जाते हैं। एक बार जुड़कर देखो, बहुत फायदा मिलेगा। अगर तुम कक्षा 10वीं के हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़ना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मैं एक चैलेंज लिया हूं जो कि 30 दिन का चैलेंज है। 30 दिन लगातार वो कार्य मैं करूंगा और अगर आप वही कार्य 30 दिन तक रिपीट करते हैं तो तुम्हारा नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। तो मेरे उस चैलेंज के साथ जुड़ना जरूर, इसलिए इंस्टाग्राम पर जाइए और क्लिक करके देखिए। अब देखो, हमारा पहला नंबर कहता है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याएं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, उसे कहते हैं त्रिज्यखंड, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो उस वृत्त का क्या कहलाता है। तो उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो ऊपर हो जाएगा त्रिज्यखंड, क्योंकि संगत चाप से घिरा है और संगत चाप के बीच में परिबद्ध है, इसलिए इसे कहेंगे वृत्तखंड। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है सत्य और असत्य को लिखिए। ठीक है, पहला नंबर कहता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, थीटा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाएगा। तो इसका सही आंसर आपको क्या लिखना है, सॉरी, तो ये क्या सही है गलत है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको सत्य लिखना है, क्योंकि सही गलत पूछा था। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो क्या ये सही है गलत? तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, इसमें भी आप सही टिक करेंगे। आगे देखते हैं, हमारा चौथा नंबर कहता है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखो। कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 पाई आर एच धन
2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र। आगे कहता है घनाभ के आयतन का सूत्र लिखो, तो सिंपल सा L गुणे बी गुणे एच। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। इस प्रकार से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे सारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। इसमें कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री अंतरित करता हो। तो आइए स्टूडेंट फटाफट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को मैं दिखा देता हूं अपने इस बुक में। ठीक है, तो ये देखो, ये जो प्रश्न पूछा 6 सेंटीमीटर वाला, ये देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा है आपके सामने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये सब आपको सॉल्व करना है ये फॉर्मूला लगा करके, और इस प्रकार से आंसर निकालेंगे। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6, छठवां नंबर कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, तो आइए इसका आंसर मैं दिखाता हूं। एक वृत्त के चतुर्थांश ये रहा है आपके सामने। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो परिधि वाला पहले सूत्र लगाना 2 पाई आर वाला, इसे सॉल्व करना तो आपका आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब दो ऐसे घन है जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल फोन में। ठीक है, ये रहा है आपके सामने इसका आंसर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना घन की भुजा ए है और घनाभ का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए क्यूब का मान आपका हो गया 64, ए का मान आया 4। अब कुछ मत करो, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको लगाने के बाद, एक सेकंड, ये आपको लगाने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। ठीक है, बाकी इसका आंसर आगे मैं दिखाता हूँ। इतना वैल्यू पुट कर लोगे, इतने का स्क्रीनशॉट लो, अब आगे मैं दिखाता हूँ, वेट करिएगा जरा। ठीक, तो इसका वेट करिएगा, मैं इसका आगे का आंसर दिखाता हूं मैं जरा। हाँ, ये देखो, ये रहा इसके आगे का आंसर। फिर क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे एंड 160 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। साइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर कहता है एक खिलौना त्रिज्या जिसकी है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहां पर मैं इसका आंसर दिखा देता हूं। इसका भी आंसर मैं लेकर के आया हूं, खिलौना वाला। ठीक है, तो एक खिलौना 3.5 ये रहा है आपके सामने, देख लीजिए। ये प्रश्न पूछा है कि एक खिलौना की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यही प्रश्न है सेम टू सेम। सबसे पहले आपको शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यहां पर निकालनी है, तो 12 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ ये चित्र जरूर ड्रॉ करना। इसके बाद लिखेंगे शंकु की ऊंचाई L बराबर √h² धन r²। वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। आगे मैं दिखाता हूं इसके बाद क्या करना है। सॉल्व करने के बाद फिर यहां पर देखो, ये L का मान कुछ इस प्रकार से आपको निकल आएगा, 12.5 सेंटीमीटर L का मान आ गया। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लगाओगे पाई RL 2 पाई r²। बस वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100% करेक्ट आंसर है ये। इस प्रकार से कक्षा 10वीं के गणित विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड करा दिया गया है। बस आपको इतने ही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं अगेन बोलूंगा, PDF को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलना, क्योंकि वहां पर एक अलग ही चैलेंज मिडिल एजुकेशन कर रहा है। वो सब आपके एग्जाम के फायदेमंद के लिए है। मैं वीडियो गेन करता हूं एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।